पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर डीवी सिंह ने किया माध्यमिक शाला डोरा के 5 शिक्षकों को निलंबित। बिना कॉपी जांचे ही इन शिक्षकों ने घोषित कर दिया 6वीं और 7वीं के रिजल्ट। वेतन समझौता लागू किए जाने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आगाज। धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बंद रहे तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक, आमजन को उठानी पड़ी परेशानी। नेवरगांव के पास 2 बाइक की भिड़ंत, 1 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वारासिवनी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 1 युवक की मौत। सरेखा कोसमी के वार्डवासी धोखाधड़ी का हुए शिकार। प्रलोभन देकर सरेखा के एक व्यक्ति ने दिया झांसा। और 15 दिवसीय महिला कराटे शिविर का समारोह पूर्वक हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत परसवाड़ा विकास खंड की शासकीय माध्यमिक शाला डोरा की कक्षा 6वीं और 7वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किए बिना ही रिजल्ट घोषित करने के मामले में कलेक्टर डीवी सिंह ने 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए शिक्षकों में वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश डोहरे, प्रधान पाठक CK हुमनेकर, उच्च श्रेणी शिक्षिका श्रीमती चित्रकला भालेकर, सहायक शिक्षक UL तुरकर और सहायक अध्यापिका श्रीमती हेमलता राहंगडाले शामिल हैं। इन शिक्षकों के द्वारा परीक्षा को गंभीरता से न लेते हुए अपने कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की शुरुआत कर अपनी आवाज बुलंद की। इस देशव्यापी हड़ताल का नगर में भी असर नजर आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के सामने बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। IBA वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, बात तो तुमको करनी होगी, समझौता भी करना होगा, वेतन समझौता भी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। IBA बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बैंक के खाता धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि वेतन समझौता को लागू करने की प्रमुख मांग को लेकर देश के तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कर्मचारियों की इस हड़ताल से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं संगठन के क्षेत्रीय सचिव बलवीर सिंह बघेल ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं होता तो आगामी समय में बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये हड़ताल आज सुबह 6 बजे से चालू की गई है और 30 और 31 को पूरे दिन हड़ताल रहेगी। ये 48 घंटे की हड़ताल है। 1 जून को सुबह 6 बजे ये खत्म होगी। किन किन मांगों को लेकर आप हड़ताल पे बैठे? हमारी एक ही जायज मांग है, जो सबसे प्रमुख मांग है वो है हमारा वेतन समझौता लागू करना और सम्मानजनक वेतन समझौता लागू करना। जिस तरीके से हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, हम उसके विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं। तो ये जो बैंक की हड़ताल है बालाघाट में है या ये पूरी राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल है। इसमें पूरे बैंक जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर और बाहर भी जितने भी बैंक हैं, वो सभी राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तले जितने भी बैंक्स हैं, जिसमें हमारी 9 यूनियनें शामिल हैं, ट्रेड यूनियन, उन सभी के अंतर्गत जितने भी बैंक कर्मचारी अधिकारी हैं, लगभग 10 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, वो जो इस हड़ताल में शामिल हैं। बैंकों की हड़ताल से कौन कौन से काम प्रभावित होंगे? बैंकों की हड़ताल से हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से है। लेकिन अगर बैंक बंद रहेंगे तो करोड़ों का लेन देन प्रभावित होगा। इससे जो है सरकार के जो बहुत सारे जो है काम 2 दिन तक हैं वो ठप पड़े रहेंगे। जहां एक ओर राष्ट्रीयकृत बैंक में ताले लगे रहे, वहीं सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक के अलावा निजी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक सहित अन्य बैंकों के द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। नगर के बाईपास रोड सरेखा के वार्डवासियों ने बुधवार को SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
वार्डवासी शिवशंकर गौतम ने बताया कि सरेखा निवासी शेखर बोरकर ने माइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर उन लोगों से 70 हजार रुपए ले लिए, लेकिन नौकरी नहीं लगाई। जब वे दी गई राशि को मांगने गए तो उनके द्वारा लौटाया नहीं जा रहा है। हम शेखर बोरकर हमसे पैसे लिया था उसने ड्यूटी लगाने के लिए 70 हजार रुपये। कितने लोगों से लिया? 5-6 लोग से। अच्छा, काय में ड्यूटी लगाने के? माइंसन भरेली। कब लिया था? ये 12 नवंबर। तो नौकरी लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए। कितनी रकम ली? 70 हजार रुपये लिया था सबसे। क्या बोल के लिया था? मैं नौकरी लगा दूंगा बोला था माइंसन। नहीं लगा। और कितने लोगों से पैसे लिया है उसने? ऐसे तो बहुत लोग से लिया है, और अभी हमारे ग्रुप में 5-6 लोग ही हैं। तो अभी क्या माइंस की भर्ती हो रही है? भर्ती हो रही है, बताया था हमारे को। तो भर्ती हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, अभी तो नहीं, अभी भी 12। तो क्या आपने उससे पैसे मांगा कि क्या किया? मांगने गए थे तो घर में रहता ही नहीं था वो। 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना में इसकी कहीं रिपोर्ट दर्ज करा धोखाधड़ी की? जो आपने नहीं, अभी नहीं कराए थे। शिकायत मौका दिया हमको 15 दिन। वहीं वार्डवासी संजना डहाके ने बताया कि शेखर बोरकर ने उससे धोखाधड़ी का करीब 3 लाख रुपए ले लिया, लेकिन लौटाने के लिए राशि ना देते हुए वह उसे धमकी दे रहा है। वार्डवासियों ने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। ये मामला ये है कि शेखर बोरकर नाम का एक आदमी है जो हमारे मोहल्ले में ही रहता था। उसकी दुकान भी थी हमारे घर में किराए से। तो उसने हम लोगों से यानी कुछ मैटर के बारे से पैसे वगैरह लिए थे कि कोर्ट से तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा करके, और वो अब मुखर रहा है कि मैंने ऐसे कोई पैसे नहीं लिए हूँ, और ऊपर से वो हम पे प्रेशर कर रहा है कि उसके पैसे हमने लिए करके। कितना पैसा दिया था आपने? हम लोगों ने उसको पूरा पहले 3 लाख दिए, बाद में कैश हाथ में 1 लाख दिए, और मेरा समूह का भी काम चलता है, उसके भी कुछ 60 हजार ऐसे कुछ बचे उसके ऊपर। कुछ लिखा पढ़ी करके दिए? हाँ, मेरे पास उसका स्टैम्प पेपर भी है और एक चेक भी है जो बाउंस हो चुका है, दूसरे के नाम से दिया था उसने, और उस आदमी से भी मेरी बात करवाया था। वन कर्मचारी संघ की हड़ताल आज भी जारी रही। बुधवार से इन हड़ताली कर्मचारियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इन हड़ताली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ कहीं मैंने कुछ लिखा हूँ, जंगल सिपाही नाम सरदार साहब हो गया। हमारा काम है फिर हम गरीब अन्य विभागों जैसे शिक्षा विभाग 23 तारीख को बात किया, श्रीमान जी पुराने शिक्षक साहब को बोला तो बोले दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, अपील करो। अपील किया, अमान हो गया। नहीं, अपील अमान हो गई। अभी वर्तमान में शिक्षक साहब को बोला श्रीमान जी रहेंगे। शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, बच्चों को एटीकेटी आ रही है, बार फीस देना पड़ता है, ये गलत है। आदेश मोदी जी से गुजारिश है। मैं दिलीप कुमार बागड़े, अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला शाखा बालाघाट। सर, आज से आप लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्रमिक भूख हड़ताल। कितने लोग बैठे हुए और क्या मकसद है? 5 लोग बैठे हुए हैं। आज क्या मकसद को लेकर के बैठे? हमारा मकसद ये है कि कल भी हमको दूसरी बार मुख्यमंत्री ने धोखा दिया। उनने अपना काम निकाला और काम निकाल जैसे उनका काम निकल गया, उनने हमें धोखा दिया था। इसलिए उनको सद्बुद्धि आए और हमारी मांगों की तरफ वो ध्यान दे, इसलिए हम क्रमिक भूख हड़ताल करें। तो क्या निरंतर जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। और 1 तारीख को भी आप लोग को छिंदवाड़ा जाने का? हाँ, 1 तारीख को हम छिंदवाड़ा में जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होगा, हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ की टीम का सहयोग करेंगे। वहाँ पर ही बहिष्कार की चल? हाँ, वहाँ पर ही बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर जो अगला कार्यक्रम होगा उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। कलेक्टर डीवी सिंह ने समाधान एक दिन व्यवस्था के अंतर्गत सेवाएं नहीं देने पर वन विभाग की रेंज अधिकारी श्रीमती पायल राजावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। श्रीमती पायल राजावत को 7 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का लाभ आवेदकों को शीघ्रता से सुलभ कराने के लिए शासन द्वारा समाधान एक दिन व्यवस्था लागू की गई है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत तहसील मुख्यालयों पर स्थापित लोक सेवा केंद्रों में रोस्टर के अनुसार अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बालाघाट तहसील के लोक सेवा केंद्र में वन विभाग की रेंज अधिकारी श्रीमती पायल रजावत के समाधान एक दिन व्यवस्था के अंतर्गत 24 मई 2018 को ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुई थी, जिसके कारण समाधान एक दिन के 50 प्रकरण लंबित पाए गए हैं। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सक्षम अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रमुख तौर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी, संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम, यतिन तिलसे सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व कपिल डोंगरे को सौंपा गया। वहीं जिला कार्यकारिणी में मनीष कावड़े को जिला उपाध्यक्ष, अजय सुखदेवे को जिला महामंत्री बनाया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। संगठन जिलाध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने पदाधिकारियों पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। जिला पंचायत के सामने धरने पर बैठे इन रोजगार सहायकों ने राहगीरों को लॉलीपॉप बांटकर ध्यान आकर्षित किया। अभी तो ये अंगड़ाई है, ओम सब मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलराम गेवरीकर रोजगार सहायक जिला संगठन कारवाग जिला अध्यक्ष बालाघाट से। आज आप लोगों ने लॉलीपॉप दिए, लोगों को बांटे हैं, क्या मकसद को लेकर? सरकार ने 29 तारीख के कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मचारियों को बहुत अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं, और कल 29 तारीख की कैबिनेट की बैठक में हमारे संविदा कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया है। उसी के विरोध के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सभी को लॉलीपॉप हम लोग दें। तो क्या प्रांत का निर्देश पर हो रहा है या? हाँ, प्रांतीय स्तर पे हो रहा है ये। और क्या मूवमेंट हो रहा है? आगे हम लोग की 1 तारीख की बैठक है, उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, नियमितीकरण अगर नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय महिला कराटे शिविर का बुधवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, एसपी जयदेवन, जिला सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक पीएस धनवाल, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े सहित महिला कार्यकारिणी के सदस्य और कराटे खिलाड़ी मौजूद रहे। अपने संबोधन में भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े ने कहा कि महिलाओं को यह विद्या आत्मरक्षा के प्रति आत्मविश्वास पैदा करेगी, जिसके बलबूते वे समाज में अपना नाम कर सकती हैं। चाहे कराटे में बच्चों की अच्छी उपलब्धियों की बात हो या ऐसे आयोजन के माध्यम से कराटे के महत्व को जीवन में उतारने के लिए प्रेरक बने, ऐसे हमारे तपेश असाटी भैया जो जिला कराटे संघ के अध्यक्ष हैं, उपस्थित जिला कराटे संघ की पूरी टीम, आदरणीय चंदेल भैया, उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय जन, यहाँ बैठी मातृशक्ति एवं कराटे की विधा का प्रशिक्षण ले रहे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, एवं प्रमुख रूप से जो एक नवाचार के रूप में हमने शुरुआत करी और उसमें सहभागी बनकर इस हमारे कैंप को सफल बनाने वाली हमारी सारी मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हम जोरदार तालियों से उन सभी मातृशक्तियों का अभिवादन करें जिन्होंने इतने कम समय में प्रेरक भूमिका के रूप में कराटे की विधा को सीखा, न केवल सीखा बल्कि अपने एक जोश और उमंग के साथ इतने कम समय में सीखकर हम सबके बीच में यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। इसीलिए जोरदार तालियां उन सभी बहनों के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, हम आए दिन देखते हैं कि आज फलानी एक लड़की के साथ ऐसा हो गया, कभी सुनते हैं अनेक प्रकार के दुराचार दुष्कृत्य हो जाते हैं और उसके बाद हम सब जागते हैं। जब तपेश भैया ने बात कही तो यही विचार आया कि हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई घटना हो जाती है, जब कोई दुष्कर्म हो जाता है, उसके बाद समाज जागता है या समाज के लोग आगे आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मैं समझती हूँ
कि यह जो विचार हमारे मन में आया कि क्यों ना हम उस दृष्टि से, जो कानून है वो तो अपना काम करेगा, लेकिन हम अपने आप में भी इतने मजबूत बने, अपने आप में भी उन हुनर को उतारें जिससे हम न केवल इस विधा में निपुण होंगे बल्कि एक अलग आत्मविश्वास, क्योंकि जब हम प्रशिक्षित होते हैं ना, ये हम सब जानते हैं कि जब हमें किसी चीज में निपुणता होती है, चाहे कोई कंपटीशन फेस करने की बात हो, हम अगर जो भी हमारा सिलेबस है वो पूरा पढ़ा होता है और हम उस परीक्षा में जाते हैं तो एक अलग आत्मविश्वास रहता है। वैसे ही अगर हम अकेले या कहीं भी हम निकल जाएं और अगर हम इस आत्मरक्षा के हुनर से प्रशिक्षित रहेंगे तो निश्चित ही एक अलग आत्मविश्वास हमारे अंतर्मन में होता है, और यही आत्मविश्वास न केवल हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है बल्कि ससम्मान समाज में जीने के साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसीलिए मैं पुनः सारी बहनों का जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही आग्रह करती हूँ कि एक छोटा सा प्रयास हम सबके द्वारा किया गया, भविष्य में और भी इस प्रकार के निःशुल्क शिविर जिससे नारी शक्ति को और मजबूती दी जा सके, ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। जिला कराटे संघ के अध्यक्ष तपेश आसाटी द्वारा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। आज जिला कराटे संघ द्वारा 15 दिन का कैंप लगाया था। दिनांक 16 तारीख से 30 तारीख तक महिलाओं के लिए स्पेशल आत्मरक्षा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमारी बहुत सी महिलाओं ने प्रैक्टिस भी की, कोचिंग भी ली और आज उसका एक प्रदर्शन किया। और साथ में हमारे जो गर्मी का हमारा शिविर है वो भी हमारा प्रारंभ है, और 15 जून 9 और 10 जून को, जिसमें हमारे ब्लैक बेल्ट और दूसरे जो प्रदर्शन है 9 और 10 जून को समाप्त होंगे। साथ में हमारा जो 1 महीने का बच्चों का भी शिविर है 9 और 10 तारीख को समापन होगा। और साथ में आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे माननीय एसपी साहब ए जयदेवन सर, श्री रमेश रंगलानी जी, श्रीमती लता दीदी और साथ में हमारे PS धनवाल जी, वैश्य समाज के अध्यक्ष संभागीय सत्यनारायण जी अग्रवाल और हमारी पूरी महिला कार्यकारिणी की टीम, फिरोजा भाभी जी, सविता भाभी जी और श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, ऐसी हमारी सभी महिला कार्यकारिणी की टीम जिनके द्वारा महिलाओं को यहाँ भेजा गया है, उनको हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे, जिनके कारण ये शिविर बहुत अच्छे रूप में यहाँ संपन्न हुआ। धन्यवाद। बूढ़ी के गौरीशंकर नगर के लोगों द्वारा मकान के पट्टे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबेडकर चौक के पास धरने पर बैठे इन लोगों का बीएसपी के नेताओं ने समर्थन किया है। उनके अधिकार मिलने तक संघर्ष करने की बात कही है। समाज पार्टी मैदान में आ गई है। आप समस्त साथियों को एक सूत्र में रह करके आपके हक अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी आपके साथ में रहेगी। सम्मानित साथियों, जिला न्यायालय के पीछे स्थित विद्युत पोल में बुधवार को अचानक आग लग गई। विद्युत पोल में आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल विद्युत विभाग द्वारा बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। वहीं नगरपालिका के अमले द्वारा पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इस मामले में विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल तुर्कर का कहना है कि गर्मियों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। सर, कैसी जानकारी लगी थी? अब मुझे फ़ोन आया था यहाँ पर कि कोर्ट के पीछे पोल में बहुत तेज़ आग लगा हुआ है। तो जैसे मुझे फ़ोन आया तो मैंने सप्लाई बंद करवा दी थी और स्टाफ को पहुँचा दिया था कि उसको देखे और उसको सही करें। क्या वजह से सर आग लगी थी और किस चीज़ में आग लगी थी? अब चूँकि गर्मी का सीज़न है तो जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिक वायर वो हीट होते हैं, तो कई बार स्पार्किंग होने की वजह से इंसुलेशन में आग लग जाती है। इस वजह से बक्से के अंदर आग लग जाती है। बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, कुछ देर बाद। विश्व के संपूर्ण राष्ट्र 31 मई के दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय द्वारा गुरुवार 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह आयोजन एक साथ एक समय में सुबह 7 से 8 बजे तक किया जाएगा। प्रदेश में यह कार्यक्रम अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की अगुवाई में होगा, जिसमें मानव श्रृंखला बनाकर नशा मुक्ति जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा। इस मुख्य आयोजन के एक दिन पहले अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ द्वारा नगर में एक नशा मुक्ति रैली निकाली गई, जिसमें नशा मुक्ति का संदेश व नशे से होने वाले दुष्परिणामों का बखान किया गया। वहीं 31 मई को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर की गई चर्चा के दौरान गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के संयोजक महेश खजांची ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। होगी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
आप बोलिए और हरी झंडी दिखाओ। ये ज्ञान रथ, ये नशा मुक्ति रथ जो है गायत्री शक्तिपीठ प्रेमनगर बालाघाट से पूरे नगर में प्रचार और प्रसार करने के लिए रवाना हो रहा है। कल प्रातः 7 बजे यहाँ पर मानव श्रृंखला बालाघाट नगर में कालीपुत्री चौक पर बनाई जाएगी और वहां से रैली निकल करके हनुमान चौक पहुंचेगी, जहां पर नशा और तंबाकू निषेध धूम्रपान दिवस के उपलक्ष्य में सभी गणमान्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से हम लोगों को प्रेरणा उद्बोधन वहां पर देंगे और प्रेरणा देंगे कि नशा समाज के लिए कितना बुरा है। मध्य प्रदेश तंबाकू और धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार के तत्वावधान में और गायत्री परिवार के तत्वावधान में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। जोशी जी, राजेंद्र जी इस रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इस तरफ दे दो झंडी चालू कर दो। चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। बोलिए भारत माता की 31 मई तंबाकू निषेध दिवस पर विशाल मानव श्रृंखला 31 तारीख को कालीपुत्री चौक से सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। सभी से निवेदन है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय ने निर्णय लिया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो कि एक प्रेरक संस्था है, उसकी अगुवाई में ये आयोजन किया जाए और एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ एक समय 31 मई को सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट हेड में और ब्लॉक हेड में मानव श्रृंखलाएं बनेंगी और मानव श्रृंखला के माध्यम से ये प्रेरणा दी जाएगी समाज को कि तंबाकू से स्वास्थ्य जो है उसको नुकसान होता है, तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। संबंधित प्रेरक बहुत सारे स्लोगन्स की तख्तियाँ लेकर के जो है इस मानव श्रृंखला में लोग चलेंगे और बालाघाट नगर में इस विभाग के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से गायत्री परिवार की अगुवाई में कालीपुतली चौक से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कल सुबह 31 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारे गायत्री परिवार के अग्रणी जो कार्यकर्ता हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, वो वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ के लोग पहुँचना शुरू हो जाएंगे और श्रृंखला बनाना शुरू करेंगे। 7 बजे हमारे सभी जिलाधिकारी जो हैं, प्रशासकीय अधिकारी, वो पहुँचेंगे और वहाँ से ये मानव श्रृंखला प्रारंभ होगी। इस मानव श्रृंखला की और इस प्रेरणा रैली की, इस व्यसन मुक्ति रैली की पूरी ड्रोन कैमरे के द्वारा वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है, ताकि समाज में समय समय पर प्रेरणा देने के लिए इस रैली के स्लोगन्स और गीतों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार प्रस्तुत करती रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार बालाघाट गायत्री शक्ति की ओर से हम निवेदन करते हैं कि प्रातः 6:30 पौने 7 तक लोग अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अग्रणी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचें। आज एक प्रचार रथ जो है गायत्री शक्तिपीठ से प्रस्थान किया गया, जिसमें हमारे नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उपस्थित हुई थी। देशदीप परिषद था, विश्व हिंदू परिषद था, हमारे से गुरुद्वारा सिख प्रबंध कमेटी के प्रतिनिधि थे, जो एक बहन जी हैं बाधवानी बहन जी, वो भी उसमें थी, जो व्यसन मुक्ति का अभियान चलाते रहती हैं। मीना चावला गुजराती समाज से थी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि से साखरे फैमिली, साखरे जी थे और धीरज जी थे। इस तरह से सभी ने प्रेरणा देते। लालबर्रा कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष नैतलाल ठाकरे का कहना है कि मंडी में किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। श्री ठाकरे ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। देखिए, कल मतलब आज के जो अखबार में जो कुछ खबरें जो मंडी समिति लालबर्रा के संबंध में जो प्रकाशित हुई है, उसी संबंध में जैसे मैंने अखबार को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग लगातार क्या लिखा है खबरों में, क्या खबरों में ऐसा लिखा है कि कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रे में
पीने की पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और छाँव के लिए किसी प्रकार से कोई नेट वेट नहीं लगी है। पर ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम शुरू से ही जब से खरीदी हम लोगों ने प्रारंभ किया है उसी तारीख से सारे मतलब जो किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। मेरा कहना यह है कि सच्चाई को किसी भी जगह व्यक्ति ने कहना चाहिए। अब हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति कहने का अधिकार है, इसलिए सच्चाई को कहना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं, जो मतलब किसान के जो नेता कहना चाहिए, मैं तो अब किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान के जो नेता हैं, इन नेताओं को ऐसी बेबुनियाद बातों को नहीं कहना चाहिए। निराधार बात है जिसमें कोई आधार ही नहीं है। बिल्कुल मंडी सचिव पर, मंडी प्रशासन पर जो आरोप लगा है ये पूर्णतः निराधार है, बेबुनियाद है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ और हमारा पूरा मंडी प्रशासन इसकी निंदा करता है। अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने 30 मई से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें 2 दिन तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में ताले लटके रहेंगे। इसी कड़ी में लालबर्रा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा व सेंट्रल बैंक में ताले लटके रहे, जिससे बैंक संबंधी कार्यों में आए उपभोक्ताओं को परेशान होकर बेरंग लौटना पड़ा। पद्मेश की टीम ने दोनों बैंकों का जायजा लिया तो पाया कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बैंकों में ताला जड़ दिया गया है, जिससे बैंक के लेन देन संबंधी कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। वहीं हड़ताल संबंधी किसी प्रकार की सूचना चस्पा नहीं किए जाने से उपभोक्ता परेशान नजर आए। बैंक से रुपए निकालने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि बैंक में हड़ताल संबंधी किसी प्रकार की सूचना चस्पा नहीं की गई है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सूचना थी जिससे वे रुपए निकालने के लिए बैंक आए हैं, लेकिन बैंक में ताला लटका हुआ देखकर वापस लौटना पड़ रहा है। बैंक में ताला लटका होने से रुपए निकालने के लिए अधिकतर उपभोक्ताओं ने एटीएम का रुख किया, जहां स्टेट बैंक के समीप स्थित एटीएम में दोपहर तक भीड़ लगी रही, लेकिन कैश खाली होने से ही एटीएम भी बंद कर दिया गया, जिससे उपभोक्ता नगर के अन्य एटीएम की ओर रवाना हुए, लेकिन अन्य एटीएम भी खाली होने से उन्हें निराश होना पड़ा। मेरा मूलचंद माहौल श्री। कहाँ से आए हो आप? क्या करने आए थे आप? मैं एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। तो क्या पाया आपने? एटीएम बंद पड़ा है इसलिए पैसा नहीं निकल रहा है, इसलिए मेरे को वापस जाना पड़ेगा। तो आपको जानकारी नहीं दी गई थी? जानकारी कुछ मिली नहीं कि आज बैंक की हड़ताल है? कुछ मालूम नहीं था ना। कोई नोटिस बोर्ड में? कुछ नहीं, नोटिस बोर्ड भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो पता लग जाता। मैं खामघाट का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? शिवराज। क्या करने आए थे आज आप? बैंक आया था पैसा निकालने, अर्जेंट मुझे ज़रूरत थी, बालाघाट जाना था और बैंक अचानक बंद पड़ी है और कोई सूचना नहीं है, किस कारण से बंद है ये मुझे पता नहीं। तो आपको कुछ जानकारी नहीं है बैंक बंद है? कोई जानकारी नहीं है। कितने किलोमीटर दूर है आपका गाँव यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो अब आप क्या करना चाहेंगे आगे, जैसे बैंक चालू नहीं है, बंद है? क्या करना चाहेंगे, कोई सूचना है ही नहीं इसमें। और भी ग्राहक लोग आए होंगे यहाँ? बहुत सारे लोग आए थे और वापस चले गए, वो लोग भी बंद देख के बहुत परेशान हैं लोग। तो अब आप क्या करेंगे आप आगे? आज वैसे बाज़ार का भी दिन है, बहुत लोगों को पैसों की ज़रूरत है। कई लोग बाज़ार आए हुए थे पैसे निकाल के बाज़ार करने के लिए, वो लोग भी नहीं कर पाए बाज़ार, वापस चले गए घर लोग। तो कोई सूचना वचना नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई सूचना नहीं टंगी। बैंक बंद होने की वजह से बहुत तकलीफ है। योगराज खुसराम मानपुर। क्या करने आए थे आज आप बैंक? बैंक क्या करने आए थे? बैंक में वो पैसा निकालने आया था। तो क्या हुआ? क्या हुआ, बैंक बंद है, एटीएम भी बंद है। तो अब क्या करोगे आप आगे क्या करना चाहते हैं? इसकी सूचना मतलब आपको नहीं थी? नहीं चालू मतलब कोई सूचना बोर्ड यहाँ नहीं तो एटीएम बंद नहीं रहती ना। तो एटीएम भी बंद है? एटीएम भी बंद है। तो आप आगे क्या करोगे, जैसे आज बुधवार है, मार्केट का दिन भी है? अब नहीं है तो अब उसके लिए क्या करेंगे साहब, उसके लिए कुछ ही है नहीं। देखता हूँ इधर 2 एटीएम चालू है कि बंद है, जाके देखता हूँ। बालाघाट रजेगांव मार्ग पर स्थित ग्राम नेवर गांव में 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। इनमें से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है।
मृतक सिवनी खुर्द निवासी सचिन वैद्य बताया गया है। वहीं खारा निवासी अनिल बोपचे और राहुल पारधी को नागपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सचिन वैद्य अपने साथी आकाश गोंडाने के साथ कव्वाली सुनने नेवर गांव जा रहा था। वहीं खारा निवासी राहुल और अनिल बाइक में रजे गांव जा रहे थे। नेवर गांव के पास दोनों बाइक में भिड़ंत हो जाने पर चारों घायल हो गए। चारों को जिला अस्पताल लाया गया, यहां सचिन की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 घायलों को नागपुर रेफर कर दिया गया। वारासिवनी कटंगी रोड पर नवोदय स्कूल के सामने ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 युवक घायल हो गए। मृतक सिकंदरा निवासी प्रद्युम्न मात्रे बताया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रद्युम्न मात्रे अपने 2 साथी सचिन कावरे और राकेश फामे के साथ सोवंगी के सिकंदरा अपने गांव वापस जा रहा था। तभी नवोदय विद्यालय के सामने एक बेलगाम भाग रहे ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों घायल हो गए। तीनों घायलों को वारासिवनी के अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां से गंभीर रूप से घायल प्रद्युम्न मात्रे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन बालाघाट पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर डीवी सिंह ने किया माध्यमिक शाला डोरा के 5 शिक्षकों को निलंबित। बिना कॉपी जांचे ही इन शिक्षकों ने घोषित कर दिया 6वीं और 7वीं के रिजल्ट। वेतन समझौता लागू किए जाने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने किया 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आगाज। धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बंद रहे तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक, आमजन को उठानी पड़ी परेशानी। नेवर गांव के पास 2 बाइक की भिड़ंत, 1 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वारासिवनी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 1 युवक की मौत। सरेखा कोसमी के वार्डवासी धोखाधड़ी का हुए शिकार। प्रलोभन देकर सरेखा के एक व्यक्ति ने दिया झांसा। और 15 दिवसीय महिला कराटे शिविर का समारोह पूर्वक हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।